हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम एक्सरसाइज 2H लगवाएंगे और एक्सरसाइज 2H हम पहले लगा भी चुके थे। क्लास 9th वालों की मैथ है दोस्तों ये। तो 2H एक्सरसाइज के आप 22 नंबर तक आप सवाल लगा चुके थे। आज आपको 23 नंबर से सवाल लगाना है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। हम देखते हैं सवाल नंबर 23 किस टाइप से लगाना है। देखो, सबसे पहले तो आपको गुणनखंड करना है। आपको पता ही है कि x² माइनस 25x माइनस 24, अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात 2 है, समझ जाना यह द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद की गुणनखंड किस तरीके से करना है? x² पहले लिखते हैं, x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर पद लिखा जाता है। अगर सीक्वेंस में यदि लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो उसको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो, देखो 25 नंबर का सवाल है। पहले लिखा 18, फिर लिखा माइनस 11x, फिर लिखा प्लस की x²। तो इसको हम पहले सही तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं लिखना तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सही क्रम क्या है? पहले 2 घात वाला पद लिखिए, फिर 1 घात वाला, फिर लिखिए अचर पद, फिर उसको सॉल्व किए, जिससे कि कभी सवाल अपना गलत नहीं होगा। अब देखो, ये तो आपका सही सीक्वेंस में लिखा ही है तो हम क्या करेंगे? x² के आगे कोई संख्या नहीं है, आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, क्योंकि कभी कभार यहाँ पर संख्या लिख करके आ जाती नहीं है, तो 1 मान लीजिए, और अगर है तो फिर वही मान है। तो अचर पद का गुणा करेंगे 1 में, तो 84 का गुणा करेंगे अपन काय में? 1 में। 84 का गुणा 1 में करेंगे, 84 एकम 84। जिस सारा काम करना कहाँ पर? रफ पर। 84। अब आपको हमने बताया था कि आपको टेबल से आना जरूरी है। तो 84 कौन से पहाड़े में आता है आपको पता होना चाहिए। एक आता है 12 7 84, यानी कि 12 के पहाड़े में 7 बार में यहाँ। एक आता है अपने पास 14 6 84। अब देखो, और देखें अब यहाँ पर कि 12 और 7 इसके 2 गुणनखंड हो चुके। 84 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 25 बन जाए और गुणनफल बनना चाहिए 84। तो ये इनका गुणनफल तो बन गया 84, 12 7 84। क्या 12 में 7 जोड़ने पर 25 बनते हैं? नहीं बनते हैं 25। तो 14 में 6 जोड़ने पर 25 बनते हैं? नहीं बनते हैं। 6 4 10। तो अब ऐसे तो हमें पता चल नहीं रहा है, मतलब और कोई पहाड़ा में ध्यान भी नहीं आ रहा, तो हमें ऐसा करेंगे 12 का पहाड़ा और 14 का पहाड़ा तो हम लेंगे ही नहीं। तो हम अपने क्या करेंगे? 84 के ऐसे गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 7 3 21, 2 दूनी 4, यानी कि 21 चौके 84 होते। दोस्तों, अगर आपको पहाड़ा आता तो आप वैसे भी कर सकते, 12 7 84, 14 6 84। अब 21 चौके 84 भी होते हैं। अब लेकिन हमारे दिमाग में ये 21 का पहाड़ा आ ही नहीं रहा था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 पद हो गए। इन 4 पदों को बराबर 2 भागन में ऐसे बांटने पड़त कि उन दोनों भागों का गुणनफल 84 आना चाहिए, और 21 और 4 को जोड़ने पर 25 बनना चाहिए, या घटाने पर 25 बनना चाहिए। तो हमने बना लिया 7 3 21, एक जोड़ा ये बन गया 21, दूसरा जोड़ा 2 दूनी 4। तो 84 के ये 2 गुणनखंड अपने हो चुके हैं। 21 चौके 84 हो गए, गुणनफल 84 है। अब 21 में 4 जोड़ के देखो, क्या 25 बन रहे हैं? हाँ, बन रहे हैं 25। लेकिन काय के चाहे ना माइनस के, तो माइनस की संख्या ले लो तो माइनस के 25 हो गए। तो इस तरीके से 84 गुणनखंड टूट गए। क्या? x² माइनस के 21x माइनस के 4x, 21x और 4x, ये 25 को ऐसे तोड़ के लिख दिया अपन ने, माइनस के 84। इधर से 2 2 के का लीजिए जोड़ा, इधर x² है 2x, इधर पर 1x, तो 1x आप क्या ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 21, x तो कॉमन आ गया, का बचा 21, और x करने से 1x निकल गया, का बचा 1x। इधर माइनस है, इधर माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, और इधर पर अपना क्या रहेगा? 4 कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा? x, और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, माइनस का माने देंगे तो प्लस,
दोस्तों यहाँ पर एक कोष्टक आ रहा माइनस का, एक कोष्टक आ रहा है प्लस का। ऐसा तो नहीं है कहीं हमने सवाल गलत लिख दिया हो। 23 नंबर का सवाल। दोस्तों सवाल तो सही लिखा है फिलहाल, x माइनस 21 x प्लस 21। दोस्तों इन कोष्टकन में संख्या एक सी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आपके ये गुणनखंड नहीं होंगे। अब हमें और दूसरा सोचना पड़ेगा। अब इन्हीं को सोचो। अब जे गुणनखंड नहीं हुए, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कोष्टक में संख्या एक सी नहीं आ रही। यहीं से हमें पता चल रहा है सवाल गलत हो चुका हमारा। हम इसको सही तरीके से लगाएंगे। और देखें, हम और दूसरी तरीका जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 25 बनाना है। 25 कैसे बनेंगे? 2 दूनी 4, 4 × 12 7 84। जी तो बन नहीं रहा था। 2 दूनी 4, 7 चौके 28 करो और 3। 28 गुणे 3 कितने होते हैं? 3 8 24 की 4 आंसर, लेकिन 3 6 7 8 84। हाँ, 28 गुणे 3 करने पर 84 बन रहा है। अब क्या 28 में से 3 घटाने पर बनने 25? हाँ, बन रहे हैं 25। लेकिन अपन को काय के चाहिए? माइनस के 25 चाहिए। तो बड़ी संख्या लो माइनस की, छोटी संख्या लो प्लस की, तो माइनस के 25 बनेंगे। ये चीज़ सही है आपकी। इस तरीके से होंगे गुण। यही हम इसीलिए तो कहते हैं यदि कोष्टकन में संख्या एक सी आई है तो सवाल सही है, नहीं तो सवाल गलत हो चुका आपका कहीं पर। 2 2 के आप इधर पर जोड़ा बना दीजिए। x को मान लीजिए तो x माइनस 25, इधर पर 3 को मान लीजिए तो x प्लस का भाग माइनस देंगे तो माइनस। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इधर पर सॉरी 28 लिखना है। तीन कॉमा ले तो x माइनस 3 दूनी 6, 3 8 24। हाँ, अब एक सी संख्या आ चुकी, आपका सवाल सही है। क्योंकि देखो इन कोष्टकों में संख्या एक सी आना चाहिए। यही चीज़ हमें बताती है कि आपने सवाल सही लगाया है। कि आप सवाल को लगाते ही लगाते आप पता कर लेंगे कि हमने सवाल सही किया है। देखो क्या किया हमने? 84 का गुणा पहले 1 में किया। 84 एकम 84 जी। 84 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना माइनस के 25 बनना चाहिए और गुणनफल 84 बनना चाहिए। दोस्तों बनने के लिए तो 12 7 84 भी हो रहे थे, और भी हमने देखा था 12 7 84, 14 6 84 और 21 चौके 84 ऐसे हो रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। तो हमने देखा कि 84 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि 2 से काटे 2 चौके 2 दूनी 4, 2 दूनी 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 7 एकम। अपने कितने भाग हो गए हैं? 1 2 3 4 भाग हो गए आपके 84 के। तो इनको ऐसे बराबर 2 भागों में बांटिए जिनका जोड़ना या घटाना बनना चाहिए 25 माइनस के 25 और गुणनफल बनना चाहिए ये 84। तो हमने देखा 2 दूनी 4, 4 7 28 और 1 3, 28 गुणे 3 करेंगे तो बनना 84। और इसी तरीके से यदि आप 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 25 बनेगा। 28 में से 3 घटाएंगे कितना बनेगा आपका? 25। इसका अर्थ निकला कि हमने 25 को ये 2 भागन में ऐसे बांट दिया। x² माइनस के 28x प्लस के 3x माइनस के 84। 2 2 के आप क्या बना दीजिए? जोड़ा। x को मान लीजिए x माइनस 28, 3 को मान लीजिए x माइनस 28। ये संख्या के दोनों कोष्टकन में सवाल सही है। x प्लस 3 और x माइनस 28 आपका आंसर आ चुका। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि कोई सवाल फंस जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसको हम आराम से शांत मन से सॉल्व करेंगे, ज़रूर वो सॉल्व हो जाता है। यदि आप घबरा जाएंगे तो कि वो सवाल गलत हो गया, वो आ नहीं रहा, तो आप फिर उसको लगा नहीं सकेंगे। इसलिए आप थोड़ा शांति से सवाल लगाने की कोशिश करें, बड़े आराम से सवाल आ जाएगा। देखो इसको देखेंगे हम। सबसे पहला काम क्या है? 1/2 x² माइनस 3 प्लस के 4। तो हमें अब इसका गुणनखंड करना है। ऐसा करो, जो x² तो इसके साथ में लेके इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। 1/2 ऐसा करेंगे, ये 2 लासा ले लेंगे, 2 आ गया। इधर बचेगा कितना? 1x² माइनस 1 का भाग 2 में 2 3 6x, 2 चौके 8। भिन्न जैसा सॉल्व कर दिए। ये 2 लिखे हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाहर, ऊपर का 1 नीचे का 2, इस तरीके से।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 8 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो। देखो जी 1/2 आपके बराबर चलते रहेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इसके नीचे आगे कुछ नहीं है, एक मानो 8 एकम 8। 8 के ऐसे गुणनखंड तोड़ें, 8 के ऐसे गुणनखंड तोड़ें कि जोड़ घटाना 6 बन जाए। माइनस के 6 आपको पता होना चाहिए। 8 कौन से पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में 4 बार में 2 चौके 8। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आपके 6 बन जाएंगे, ठीक है ना। और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x, क्योंकि माइनस के 6 जाना, माइनस माइनस की संख्या यदि हम लेंगे तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का आता। प्लस 8 2 के आप क्या बना दिए? जोड़ा। 1/2 x कॉमन लीजिए तो x माइनस 2, 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2। देखो माइनस के 4 कॉमन ले लिए, इधर बचा x, माइनस का भाग प्लस 2 से माइनस 4 दूनी है एक सी संख्या के दोनों कोष्टकन में। तो 1/2 x माइनस 2 एक कोष्टक में, x माइनस 4 दूसरे कोष्टक में। देखो एक संख्या दोनों कोष्टक में, आपका सवाल सही है। और तो एक कोष्टक में x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x माइनस 4। क्या किया एक बार और समझे थोड़ा सा। जी सबसे पहले तो 1/2 आगे लिखे हैं, हमें इन 1/2 को हमें क्या करना है? हटाना है। तो हम क्या करेंगे? सबके नीचे एक एक मान करके भिन्न जैसा सॉल्व करेंगे। 2 1 1 का लासा लेंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1x स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6x। 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, 2 का गुणा करेंगे चल 2 चौके 8। इस जी आपको क्या हो गया? जी आपका बन गया द्विघात समीकरण। ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 2। 1/2 अपन निकाले लिए कॉमन समझ लो पूरे में से, तो आपका बचा ये द्विघात समीकरण। 1/2 आपके ये लगातार चलते रहेंगे। जो द्विघात समीकरण है इसको सॉल्व कर देंगे आप। 8 एकम 8। 8 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना आपकी क्या बन जाए? 6 बनना चाहिए। तो 2 चौके 8, 2 और 4 कितने होगा? 6 प्लस किया 2 के जोड़ा बना दो। x कॉमन ले लिया इधर से तो x माइनस 2, इधर माइनस के 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2, 4 दूनी 8। एक संख्या आ गई तो x माइनस 2 और x माइनस 4 दूसरे कोष्टक में। 1/2 ये आपके लगातार चलते ही रहेंगे। ये आपका आंसर है। इस तरीके से करना है। अब देखो इसको हम सबसे पहले सही तरीके से सवाल लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं अपन 2 घात वाला पद। 2 घात वाला पद लिखेंगे x स्क्वायर, फिर लिखेंगे आप 11x, फिर लिखेंगे आप 18। 18 का गुणा करेंगे इधर पर, 18 एकम 18, 18 एकम 18। 18 के ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे कि जोड़ घटाना आपके कितने बन जाए? 11 बनना चाहिए। तो आपके कौन से पहाड़े में आते हैं? 18 2 के पहाड़े में आते हैं 9 बार में, 2 9 18। इनका हमने गुणा किया तो आ गया आपका 18। अब हम देखेंगे 11 बनाना है माइनस की 11, तो माइनस के 2 लेंगे और माइनस की 9 लेंगे। माइनस माइनस का गुणा कर नहीं, हाँ माइनस के 2 माइनस के 9, माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो आंसर माइनस का आता है 9 2 11। तो 11 आपका बन चुका है। तो इस तरीके से हम शुरू ही बात से आपको ये सारी चीज़ें बताते आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप मन ही मन में कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लिख करके ही आप कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर 11x को क्या लिखेंगे? माइनस के 2x और माइनस के 9x। जो x दोनों के साथ में जोड़ना पड़ता है इसमें, माइनस के 2 माइनस के 9 लिख लिए तो जी x इसमें भी जुड़ता है, इसमें भी जुड़ता है। पर कोई कहेगा भैया ये x कहाँ से आ जाता है? तो ये 11x को तोड़ करके लिख देते हैं। 11x को तोड़ कर लिखे तो 2x माइनस के 9x, तो हम समझ जाएंगे कि आपके माइनस की 11x बनेगा। 2 2 की आप क्या बना दीजिए? जोड़। एक्स स्क्वायर इधर x, तो x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 2 इधर माइनस है इधर प्लस, तो माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए और 9 कॉमन और लीजिए। क्यों? इधर x बचाना तो इधर पर भी x बचना चाहिए। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस 9 दूनी 18। एक सी संख्या आ चुकी है तो x माइनस 2 और x माइनस 9। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। आपको यदि एक सवाल समझ में आ गया तो आप पूरी अभ्यास लगा सकते हैं, और कोशिश करेंगे तो सारे आ जाएंगे, और कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएंगे। देखो एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, 1 मानिए। 24 का गुणा 1 में करिए, 24 एकम 24। अब आपको 24 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना है कि आपके 10 बन जाए। क्या बन जाए आपके? देखो 10। तो 24 कौन कौन से पहाड़ में आते हैं? 24 आते हैं 3 के पहाड़ में आते हैं 8 बार में। 3 8 24 का 8 और 3 को जोड़ने पर या घटाने पर 10 बनना है? नहीं बनना, तो हम 3 का पहाड़ा नहीं ले सकते हैं। फिर हम 4 का पहाड़ा आता है 6 बार में, 4 6 24 बन गया भैया।
अब क्या 6 और 4 को जोड़ने पर 10 बनना है? हाँ बनना है, 6 4 10। माइनस के 10 चाहिए तो माइनस के 4 लेने पड़े, माइनस के 6 तो माइनस के 10 बन जाएंगे आपके। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6x प्लस के 24, दो दो के आप क्या बना दीजिए जोड़ा। x माइनस 4 माइनस के 6 कॉमन करेंगे, माइनस को भाग प्लस में देखो सो माइनस 6 चौके 24, एक से संख्या आ गई, सवाल सही है। x माइनस 4 और x माइनस 6 कॉमन लेना आपको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इधर है, इधर पर 2x इधर पर 1x, कम से कम संख्या बाहर निकालना पड़ा। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये x, तो 1x बाहर निकाल लिया। एक्स स्क्वायर में से 1x जी बचा, माइनस जी है, एक्स जी निकल आया, क्या बचा 4, इधर माइनस है और माइनस 6 है, तो 6 का भाग 6 में चला जाएगा, 6 का भाग 24 में, तो माइनस के 6 कॉमन ले लूँ, बचा x, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 6 का भाग 24 में देंगे कितनी बचेगा 4 बार, एक सी संख्या के दोनों कोष्टकों में से एक बार लिख दो, x माइनस 6 जी वाला। तो इस तरीके से आपका 26 नंबर का सवाल लगाना है। 27 नंबर का सवाल देखें, अब आप ये रख का रहे हैं हटा देंगे आप। 77 का गुणा 1 में करेंगे, 77 एकम 77, इधर पर देखें 77 एकम 77, बहुत सिंपल है। 77 कौन से पहाड़ी में आते हैं? 77 आते हैं, आपको पता होना चाहिए 11 की पहाड़ी में, 11 की पहाड़ी में आते हैं, 7 बार में आते, 11 7 77 बन गए। अब क्या 11 और 7 को जोड़ने पर 18 बनना है? हाँ बन रहे हैं। माइनस के 18 चाहिए तो माइनस की 11 ले लो, माइनस के 7 ले लो, तो माइनस के 77 माइनस के 18 बन जाएंगे। बस यही 77 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि उनके जोड़ घटाना बन जाना चाहिए ये 18 माइनस, और नहीं का गुणनफल बनना चाहिए 77 बन रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 11x माइनस के 7x, दोस्तों इधर पर x होगा, प्लस के 77, दो दो क्या जोड़ा, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर x, तो इधर पर x कॉमन आएगा, तो x माइनस 11, इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस कॉमन आएगा, तो 7 कॉमन आएगा, माइनस का भाग प्लस में दे जाएगा तो माइनस, 7 का भाग 77 में जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, एक ही संख्या है। तो x माइनस 11 x माइनस 7, ये आपका आंसर है। x माइनस 11 और x माइनस 7, ये आपका आंसर रहेगा। इसको देखो जे रफ काम है, इसको हटा देंगे। 108 ये कम 108, इधर कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, 1 गुणे 108, 108 ये कम 108। अब आपको पता होना चाहिए 108 कौन सी पहाड़ी में आते हैं। 108 आते हैं 12 नम्बे 108, 12 नम्बे 108, ठीक है। 12 की पहाड़ी में आए और 9 बार में 12 नम्बे 108, क्या माइनस के 3 बचाने, तो माइनस के 12 प्लस के 9, 12 में से 9 का कितने बचे, माइनस के 3, माइनस के 3 बचेंगे। माइनस के 3 चाहिए तो एक संख्या बड़ी संख्या माइनस की ले लो, बड़ी छोटी संख्या ले लो प्लस की, क्यों, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है तो घट तो जाते हैं, आंसर का आएगा था जो संख्या बड़ी होती तो माइनस के, तो माइनस के 3 आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 को क्या लिखेंगे, 12x प्लस के 9x माइनस के 108, दो दो की आप ऐसा जोड़ा बना दीजिए। एक्स स्क्वायर इधर पर x, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 12, इधर पर क्या कॉमन आएगा, प्लस के 9, तो x बचा, 9 का भाग देंगे 108 में कितनी बार आएगा, 12 बार, 12 नम्बे 108, एक सी संख्या के दोनों कोष्टकों में x माइनस 12 और x प्लस 9। इस तरीके से आपके 28 नंबर तक सवाल दोस्तों लग चुके हैं, और इसी तरीके से आपको और भी लगाना है, पूरी अभ्यास कंप्लीट करना। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस सेम के भरोसा यदि सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।